नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने जो बात की थी वो की थी विकारी शब्दों के बारे में। विकारी शब्दों के मैंने 4 भेद आप लोगों को बताए थे, जिनमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण शामिल थे। प्रयोग के आधार पर ये शब्दों के भेद हैं। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द कौन कौन से होते हैं एक बार बोर्ड पर देखिएगा, मैं आपको बता भी दूंगा इनकी परिभाषा भी, लेकिन पहले बोर्ड पर देख लीजिएगा। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, 4 प्रकार के अविकारी शब्द हैं। मैं उन बच्चों से कहना चाहूंगा जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें, ताकि पिछली वीडियो भी देख पाए और आने वाली वीडियो भी आपको मिलते रहे। अविकारी शब्द में पहला है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण है, मैं एक चीज आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये व्याकरण की विशेषता होती है। यदि आप शब्दों का अर्थ जान लेते हैं तो परिभाषा उसी के अंदर छुपी रहती है। इसलिए जरूरी है कि आप शब्दों के अर्थ को बड़े ध्यान से समझिएगा। मैं बताता चलूंगा आपको कौन कौन से हैं। पहला है क्रिया विशेषण। नाम ही, इसमें नाम में ही अर्थ छुपा हुआ है, क्रिया विशेषण। यानी वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। इसके भेद भी हैं, इसके भेदों की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। पहले आज मैं केवल मूल करवा रहा हूं आपको, केवल आधारित जो है वो आपका समझे। क्रिया विशेषण, वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे धीरे बोलना, बोलना, बोलना क्रिया है और धीरे इसकी विशेषता बता रहा है। तेज बोलना, जल्दी बोलना, अधिक बोलना, कम बोलना, यानी धीरे, तेज, कम, अधिक, ये सब क्रिया यानी बोलना की विशेषता बता रहे हैं। तो ऐसे शब्द जो होते हैं इनको कहते हैं क्रिया विशेषण। अगला हमारे पास है संबंध बोधक। संबंध बोधक अविकारी शब्द। संबंध बोधक वे शब्द जो दो शब्दों के बीच संबंध बताते हो। ध्यान रखना कि जो अविकारी शब्द है इनमें विकार नहीं आता, यानी परिवर्तन नहीं आता, बदलाव नहीं आता। ये शब्द जैसे हैं वैसे ही बने रहते हैं। इन पर लिंग, वचन, काल, कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे यहां पर एक बार फिर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, धीरे बोलना मैंने बोल दिया, राधा धीरे बोलती है, राम धीरे बोलता है, सभी धीरे बोलते हैं, धीरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। इसी तरह बहुत है, अधिक है, कम है, इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। संबंध बोधक के बारे में हम एक बार फिर से जिक्र कर लेते हैं थोड़ा सा। संबंध बोधक के बारे में जो दो शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हैं। लेकिन याद रखें, संबंध बोधक शब्द अविकारी ये कौन से होते हैं और किस प्रकार के होते हैं। देखिए ये इस प्रकार से चलेंगे, जैसे आप लोग इस संबंध बोधक को, क्योंकि संबंध बोधक हमने एक सर्वनाम भी किया था जो आपको याद होगा, और यहां पर संबंध बोधक अविकारी शब्द है, तो दोनों में थोड़ा सा अंतर मैं यहां बता दूं। जो मैंने संबंध बोधक सर्वनाम करवाए थे, मैंने बताया था कि संबंध बोधक सर्वनाम हमेशा जोड़े में आते हैं। जैसे जो करेगा सो भरेगा, जो और सो, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस प्रकार से संबंध बोधक सर्वनाम थे। यहां पर हम संबंध बोधक अव्यय की बात कर रहे हैं। तो ये संबंध बोधक अव्यय कैसे होते हैं एक बार देखते हैं इसको भी थोड़ा सा। संबंध बताने वाले, जैसे के बिना, से रहित, के साथ, इस प्रकार से। जैसे मैं महेश के साथ दिल्ली गया, मैं टिकट के बिना यात्रा नहीं करता, मिस्त्री सीमेंट से रहित घर बना रहा था। मतलब इस प्रकार से ये जो शब्द हैं ये दो दो चीजों के बीच संबंध स्थापित करते हैं। इनको कहते हैं संबंध बोधक अविकारी शब्द। दोनों चीजें मैंने आप बता दी। संबंध बोधक सर्वनाम भी होते हैं, उनका भी अंतर मैंने बता दिया आप लोगों को, और संबंध बोधक अविकारी शब्द कौन से होते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। इसलिए दोनों एक साथ बताया ताकि आप समझ पाए कि इन दोनों में अंतर क्या है। एक और हम अगला अविकारी शब्द लेते हैं, समुच्चय बोधक। समुच्चय, समुच्चय माने सारा, यानी जो दो वाक्यों या उपवाक्यों को जोड़ने वाले शब्द होते हैं इनको हम कहते हैं समुच्चय बोधक अविकारी शब्द। समुच्चय बोधक जैसे और, तथा, किंतु, परंतु, इसलिए, क्योंकि, इस प्रकार के। मैं बाजार गया क्योंकि मुझे सब्जी लेकर आनी थी। मैं और राम पिक्चर देखने चले गए। तो मैं और, किंतु, लेकिन, इस प्रकार के जो शब्द हैं ये होते हैं समुच्चय बोधक अव्यय या अविकारी शब्द। और अगला हमारे पास अंतिम जो है ये है विस्मयादि बोधक। वे अविकारी शब्द जो विस्मय, घृणा, प्रेम, इस प्रकार की भावनाओं को प्रदर्शित करते हैं उन्हें कहते हैं विस्मय आदि बोधक अविकारी
शब्द विस्मयादि बोधक अविकारी शब्द कहते हैं। लेकिन मैं अब आपको जानकारी के लिए बता दूं कि विस्मयादि बोधक की जो जानकारी है या इसकी जो पहचान है वो ये विस्मयादि चिन्ह है। विस्मयादि जो चिन्ह है पूर्ण विराम की तरह लगा के नीचे एक बिंदी लगा देते हैं, इसको विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। ये इसकी पहचान होती है। और विस्मयादि सभी प्रकार के शब्दों में इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता क्योंकि ये अविकारी शब्द मैं बता चुका आपको पहले भी। जैसे अरे वाह, या इस प्रकार के और भी शाबाश, हद, दत, ओह, इस प्रकार के सारे शब्द जो हैं ये विस्मयादि बोधक अविकारी शब्द होते हैं। एक बात करता हूं अंतिम, यानी इसमें एक पांचवा और होता है जिसको हम कहते हैं निपात। जानकारी के लिए बता दूं कि बहुत सारी पुस्तकों में निपात का जिक्र नहीं मिलता, इसलिए मैं ये भी बता रहा हूं कि निपात होते क्या हैं। वे शब्दांश जिनका अपना तो कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन किसी शब्द के पहले या किसी शब्द के साथ जुड़कर उसमें विशेष प्रकार का बल पैदा कर देते हैं, उन्हें कहते हैं निपात। याद रखना, हिंदी में 6 निपात शब्द हैं। 6 निपात शब्द हैं। कौन कौन से 6 निपात शब्द एक बार देखते हैं। तक, तो, भी, ही, केवल, और केवल के साथ ही आता है मात्र, और भर। ये 6 निपात शब्द हैं। तक, तो, भी, ही, केवल और भर। जैसे रमेश को गिनती तक नहीं आती, मैं तो बाजार गया था, राम भी दिल्ली जाएगा, मैं ही काम क्यों करूं, मेरे पास केवल 10 रुपए हैं, मैं जीवन भर तुम्हारा साथ निभाऊंगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि अविकारी शब्द 4 प्रकार के हैं। अव्यय, जब हम अव्यय नाम लेते हैं तो 5वां यानी निपात भी इसमें जुड़ जाता है। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अगले वीडियो में हम लोग करेंगे इन सभी के भेदों का वर्णन, यानी क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं, संबंध बोधक विशेषण के कितने भेद, अविकारी के कितने भेद हैं, समुच्चय बोधक अविकारी के कितने भेद हैं, विस्मयादि बोधक अविकारी के कितने भेद हैं, और निपात के कितने भेद हैं। निपात तो 6 ही हैं जो मैंने लिख दिया आपके सामने। अगले वीडियो को हम और ध्यान से देखेंगे। और मैंने बता भी दिया कि ये छोटी छोटी चीजें कई बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी ढूंढी जाती है, तलाश की जाती है, पूछी जाती है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और आपका कोई साथी हो तो शेयर जरूर कर लीजिए ताकि उसका भी फायदा हो सके। नमस्कार।